नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं राष्ट्र कवि दिनकर की दो महत्वपूर्ण कृतियों पर जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, और वे हैं उर्वशी, जिसका तीसरा अंक हमारे पाठ्यक्रम में है, और रश्मिरथी, जो पूरी की पूरी काव्यकृति ही हमारे पाठ्यक्रम में है। इन दोनों की विषय वस्तु पर बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और इन कृतियों पर आधारित प्रश्नों पर भी बात करेंगे। इस बार इस सत्र में, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम है, हम व्याख्याएं करने की तरफ ध्यान बहुत कम केंद्रित करेंगे। जहां आवश्यकता होगी केवल उन्हीं अंशों की हम व्याख्या करेंगे, बाकी हम प्रश्नों और तथ्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर कभी आगे आवश्यकता हुई तो रश्मिरथी और उर्वशी के तृतीय अंक को व्याख्या सहित पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्वशी के तृतीय अंक पर बातचीत। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, कवि का जीवन परिचय की जहां तक बात है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के वीडियोस पहले से ही चैनल पर हैं और उनमें हम विस्तार से कवि के जीवन और कृतित्व पर बात कर चुके हैं, इसलिए उसे यहां दोहराएंगे नहीं। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें जानना चाहिए वो ये कि अध्ययन काल में, यानी कवि के विद्यार्थी जीवन में ही उनकी दो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी। ये तथ्य मुझे अभी प्राप्त हुआ और मुझे लगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, और वे कृतियां हैं बारदौली विजय और प्रणभंग। और क्योंकि राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक हैं राष्ट्रकवि दिनकर, इसलिए उनकी कृतियों में सदैव ही आपको राष्ट्रीयता का भाव प्रबल दिखाई देगा। उर्वशी एक ऐसी काव्य कृति है उनकी जो उनकी अन्य काव्य कृतियों से बिल्कुल भिन्न धारा पर चलती है। उसे समझने में थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। अब उर्वशी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। 1961 में प्रकाशित काव्य नाटक है ये। कहीं पर इसे काव्य नाटक कहा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं इसके काव्य रूप के विषय में, तो मूलतः ये काव्य नाटक या गीति नाट्य ही है। लेकिन कभी कभी प्रश्नों के विकल्पों में ये दोनों ही विकल्प नहीं होते और वहां महाकाव्य या खंड काव्य होता है। एक प्रश्न पत्र में तो मैंने इसे महाकाव्य के रूप में भी उल्लिखित करते देखा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह मूलतः एक काव्य नाटक है या गीति नाट्य है। तो 1961 में यह प्रकाशित हुआ। 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि ने स्वयं उर्वशी की भूमिका में लिखा है दोस्तों कि उन्हें इस काव्य को, इस महत्वपूर्ण काव्यकृति को पूरा करने में 8 वर्ष का लंबा समय लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं इस तरह के तथ्य आपको आखिर क्यों बताया करती हूं। मैं इसलिए बताती हूं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए, आपको एहसास हो कि एक काव्यकृति के सृजन में कवि को कितनी पीड़ा, कितनी अंतश्चेतना की पीड़ा को सहना पड़ता है, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और यही कारण है कि उन्हें 8 वर्ष का समय लगा। पुरुरवा और उर्वशी का जो आख्यान है, जिसका मूल आधार, इसके कथानक का मूल आधार है ऋग्वेद में वर्णित एक प्राचीन आख्यान जो पुरुरवा और उर्वशी से संबंधित है। पुरुरवा भूलोक पर राजा है और उर्वशी इंद्रलोक की यानी स्वर्गलोक की अप्सरा है। आप सभी जानते हैं, उसी आख्यान पर आधारित कृति है और 5 इसमें अंक हैं, और ये कामाध्यात्म की रचना है। ये कामाध्यात्म को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2 शब्द हैं इसमें, काम प्लस अध्यात्म। कवि ने भूमिका के हम बहुत सारे अंशों पर बात करेंगे अभी, तो हम वहां इस बात को समझेंगे कि आखिर कवि ने कामाध्यात्म शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और वे किस रूप में, कौन सा संदेश यहां इस कृति के माध्यम से देना चाहते हैं। विद्वानों ने भी अलग अलग मत दिनकर के विषय में प्रस्तुत किए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे लिखते हैं, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच
हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है यानी हमारा उत्तर भारत, उसमें तो सभी हिंदी के कवि लोकप्रिय होते ही हैं, लेकिन दक्षिण भारत जो कि अहिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें भी अगर कोई कवि लोकप्रिय होता है, इसका मतलब है कि उसके काव्य में विशिष्ट चेतना, विशिष्ट मूल संवेदना विद्यमान है। और दिनकर एक ऐसे ही कवि थे जिन्होंने हिंदी में लिखा, लेकिन उनकी लोकप्रियता हिंदी क्षेत्र की सीमाओं को पार कर अहिंदी भाषी क्षेत्रों तक व्याप्त हो गई और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। क्योंकि वे हिंदी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो उनका पूरा का पूरा साहित्य इस बात का प्रतीक है कि उनका मातृभाषा के प्रति कितना आत्मीय भाव था। हरिवंश राय बच्चन उनके कृतित्व के विषय में टिप्पणी करते हैं कि दिनकर जी को एक नहीं, क्योंकि उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला, तो वे कहते हैं दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। बच्चन जी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वे बताते हैं, पूरे सार रूप में वे बताते हैं कि दिनकर जी ने न केवल अनमोल गद्यात्मक कृतियां लिखी, जिनमें से संस्कृति के 4 अध्याय उनकी एक गद्यात्मक अनमोल कृति है। पद्य हम पढ़ ही रहे हैं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र हम पढ़ चुके हैं और उर्वशी हम पढ़ने वाले हैं। तो पद्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां उन्होंने लिखी। भाषा के क्षेत्र में उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा और हिंदी की सेवा की दृष्टि से भी आपका योगदान अभूतपूर्व रहा। यही कारण है कि बच्चन जी कहते हैं कि एक ज्ञानपीठ देना दिनकर जी के सम्मान को, उनके योगदान को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उन्हें गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग ज्ञानपीठों से नवाजा जाना चाहिए। अब नामवर सिंह क्या कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। दिनकर शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। तो वे कहते हैं कि वे सचमुच अपने समय के सूर्य थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयता का जो ओज, जो तेज संचरित किया इस पूरे वातावरण में, अपने पूरे देश में, वो सचमुच अनमोल है। अब स्वयं दिनकर उर्वशी की भूमिका में क्या लिखते हैं, इन तथ्यों को, इन कथनों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि उर्वशी के तृतीय सर्ग की मूल जो भाव है, मूल संवेदना है, उसको तभी हम समझ पाएंगे। वे लिखते हैं, इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति। वैदिक आख्यान क्यों कहा है? क्योंकि ऋग्वेद के प्रसंग पर आधारित है। पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। यानी पुरूरवा उर्वशी का जो ऋग्वेद में वर्णित आख्यान है, उसको इस कृति का आधार बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं उस आख्यान को, उस कथा को दोहराना चाहता हूं, और ना ही मैं उसमें परिवर्तन करके उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऐसा कोई मेरा लक्ष्य नहीं था, बल्कि मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। यदि दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि पुरूरवा किसका प्रतीक है, उर्वशी किसकी प्रतीक है, तो स्वयं दिनकर जी भूमिका में लिखते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ हो ही नहीं सकता कि पुरूरवा यहां उनकी दृष्टि में सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। इस दृष्टि से उनका यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलें। मनुष्य के इस द्वंद्व का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता अथवा इंद्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय जगत में आंख खोलने की इस उमंग का प्रतीक पुरूरवा है। किंतु उर्वशी द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता, वे त्रिकाल, अनुद्विग्न, निर्मल और निष्पाप होती हैं। इस कथन को अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। देखिए, द्वंद्व क्या है पुरूरवा में, क्योंकि वो सनातन नर का प्रतीक है, तो उसमें स्वभावतः द्वंद्व है। द्वंद्व किस बात का है कि वे उर्वशी से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम को केवल शारीरिक सीमाओं तक बांधकर रखना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि शरीर से परे यानी लौकिक जो प्रेम है, उससे ऊपर उठकर वे अलौकिक प्रेम की गहराइयों में, उर्वशी के प्रेम में डूब जाएं। यानी वे जो योगी लोग साधना करके जो आनंद ईश्वर के साक्षात्कार, उसके साथ लय होने में जो समाधि के अंतर्गत आनंद प्राप्त करते हैं, वे उसी आनंद को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रेम का और आध्यात्म का ये जो सामंजस्य उन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी इस कृति में, इसी का नाम है कामाध्यात्म। यानी काम के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक उत्कर्ष तक पहुंचना, उस परम आनंद तक पहुंचना जिसकी प्राप्ति योगी पुरुष
समाधि के माध्यम से करते हैं। वे केवल वैराग्य और हठ योग के द्वारा किया करते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि यदि हम शरीर की, हम प्रेम में यदि हम शरीर की सीमाओं, साकार से ऊपर उठकर, यानी लौकिक जगत में जो कुछ भी हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो सब साकार है, तो साकार से ऊपर उठकर, यानी प्रेम की जो भौतिक सीमाएं हैं, जो शारीरिक दायरे हैं, उनसे ऊपर उठकर निराकार तक जाने की व्याकुलता पुरूर्वा में निरंतर बनी रहती है। अथवा इंद्रियता, इंद्रियता यानी इंद्रियों से जो स्पर्श किया जाता है, उस इंद्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे उतर जाना, परे पहुंच जाना, जहां केवल आत्मा से आत्मा की अनुभूति हो, इंद्रियों का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसे आध्यात्मिक जगत में पहुंचकर आनंद, प्रेम के आनंद को, प्रेम के सर्वोच्च आनंद को अनुभव करना ही कामाध्यात्म है। जगत में आंख खोलने की इस उमंग का नाम प्रतीक पुरूर्वा है। पुरूर्वा इसी द्वंद्व में है। पुरूर्वा का प्रमुख द्वंद्व क्या है कि इंद्रियों से परे प्रेम के जरिए उस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया जाए। किंतु उर्वशी इन द्वंद्वों से मुक्त है, क्योंकि वो दिव्य है, देवी है। लेखक लिखते हैं देवियों में द्वंद्व नहीं होता, वे त्रिकाल यानी तीनों कालों में अनुद्विग्न, उद्विग्न सा से रहित, निर्मल यानी पवित्र और निष्पाप होती है। द्वंद्वों की कुछ थोड़ी अनुभूति उन्हें तब होती है, कब होती है? जब वे माता अथवा पूर्ण मानवी बन जाती है, क्योंकि मातृत्व का बोझ उठाने के लिए, मातृत्व के सौभाग्य को भोगने के लिए उन्हें मानवी बनना पड़ता है, यानी मानवता के धरातल पर अवतरित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वे मानवी बनती हैं तब मिट्टी का रस उसे पूर्ण रूप से अभिषिक्त कर देता है। इस मिट्टी के रस का अर्थ क्या है? ये सांसारिकता जो है वो पूरी तरह से उसके व्यक्तित्व में समाहित हो जाती है, क्योंकि एक माता बनने का सौभाग्य वे इस लौकिक जगत में ही प्राप्त कर सकती हैं, अलौकिक जगत में नहीं। नारी के भीतर, आगे लिखते हैं वे, नारी के भीतर एक और नारी है, कि एक तो नारी वो है जो उसकी शारीरिक सीमाओं में है, दूसरी नारी है उसकी चेतना, जो उस शरीर की सीमाओं के भीतर जो एक नारी है, जो अगोचर है, यानी दिखाई नहीं देती, अगोचर जो दिखाई न दे, और इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से परे ही उस नारी के स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियों के माध्यम से नारी के उस आंतरिक, आभ्यंतरिक स्वरूप को समझना नामुमकिन है। इस नारी का संधान, संधान का अर्थ होता है खोज, तलाश। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते तन से मन के समुद्र में फेंक देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कामाध्यात्म की दृष्टि से ये। वो कह रहे हैं कि जब हम शारीरिक प्रेम में डूबते हैं और भावनाओं के ज्वार में फंसकर कोई एक धारा हमें तन से मन के समुद्र की ओर धकेल देती है, यानी हम लौकिक सीमाओं को पार कर अलौकिक प्रेम के अलौकिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं, तब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। और तब जो प्रेम की दुर्गम समाधि में, यानी उच्चतम अवस्था में जो आनंद प्राप्त करता है मनुष्य, वो आनंद समाधि के आनंद के तुल्य है, और वही कामाध्यात्म है। आगे लिखते हैं, और जिस तरह से नारी के भीतर एक नारी है, उसी तरह से पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है, जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। जिस तरह से पुरुष उस नारी के आंतरिक स्वरूप को जानने के लिए, उसमें अवगाहन करने के लिए, उसकी चेतना में डूबने के लिए संधान करता है, खोज करता है, इंद्रियों के परे जाने का प्रयत्न करता है, उसी तरह से नारी भी अपनी शरीर की सीमाओं को पार कर उस अतीन्द्रिय लोक में पहुंचना चाहती है, जहां वो पुरुष के भीतर के पुरुष को प्राप्त कर सके। तो ये दोनों कथन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उर्वशी कामाध्यात्म की कृति है तो किस प्रकार है, और कामाध्यात्म आखिर है क्या। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। दिनकर के शब्दों में ये कामाध्यात्म की परिभाषा है। इसे आप ध्यान में रखिए। एक बात और यहां इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि यदि ये प्रश्न आए परीक्षा में कि उर्वशी में पुरूर्वा का द्वंद्व आखिर है क्या, तो पुरूर्वा का द्वंद्व इंद्रियों से परे जाने का द्वंद्व है।
कि जब तक वो शरीर की सीमाओं में लिपटे रहते हैं तब तक उनकी प्यास उस संतुष्टि प्राप्त नहीं करती और उनकी प्यास निरंतर इंद्रियों से परे प्रेम के आनंद को अनुभव करती है। यानी इंद्रियों के माध्यम से अतीन्द्रिय लोक में जाने का जो संघर्ष है वही पुरूरवा का प्रमुख द्वंद्व है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, अभी मैंने आपसे चर्चा की, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी के प्रेम के भीतर से निकलती है और मनुष्य का यह अनुमान अत्यंत प्राचीन है। यानी प्राचीन काल से इस धारणा को हमारे धर्म शास्त्रों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। तो यह है कामाध्यात्म, यानी इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श करना, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना ही कामाध्यात्म है। अब उर्वशी के पात्रों का परिचय लेते हैं। सबसे पहला जो नायक है काव्य का वो है पुरूरवा, और ये वेदों के समय में एक राज्य था, उस प्रतिष्ठानपुर उसका राजा है, और इसे एल भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये सोमवंशी है पुरूरवा, और इला और चंद्रमा के पुत्र बुध, ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, उनके पुत्र हैं, इसलिए इला के पुत्र होने के कारण इन्हें ऐल कहा जाता है, और यही उर्वशी के नायक हैं। महर्षि च्यवन का जिक्र यहां आता है। ये महर्षि च्यवन प्रसिद्ध भृगुवंशी ऋषि हैं और वैदिक काल में इनकी महिमा के विषय में बहुत उल्लेख वेदों में मिलता है। आयु पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र है आयु, ये ध्यान में रखेंगे। महामात्य पुरूरवा के मुख्य सचिव हैं और विश्वना राज ज्योतिषी हैं। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा ये सभी अप्सराएं हैं जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। औशीनरी पुरूरवा की पत्नी यानी प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। निपुणिका और मदनिका औशीनरी यानी महारानी की सखियां हैं। उर्वशी अप्सरा है और इस काव्य की नायिका भी है। सुकन्या च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी है। अपाला उर्वशी की सेविका है। आगे चलते हैं। अब उर्वशी के कथा सूत्र आखिर है क्या? तो प्रथम अंक में सूत्रधार और नटी के संवाद से उर्वशी की कथा प्रारंभ होती है। किसके संवाद से? क्योंकि काव्य नाटक है और काव्य नाटक में पुराने समय की परंपरा के अनुसार क्या होता था, सूत्रधार और नटी के आधार पर कथा के सूत्र को आगे बढ़ाया जाता था और उसी परंपरा का यहां पर प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह काव्य नाटक है यानी गीति नाट्य है। आकाश से अब इस प्रसंग संवाद से कथा प्रारंभ हो रही है, तो सबसे पहला दृश्य जो आता है उसमें दिखाई देता है कि आकाश से सहजन्या, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं पृथ्वी पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आती हैं। कवि ने इन अप्सराओं को अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं और कामासक्त मन की कामनाएं कहा है। अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं कौन है? अप्सराएं हैं। किनको कहा गया है? अप्सराओं को कहा गया है। कामासक्त मन की कामनाएं किसको कहा गया है? अप्सराओं को कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सहजन्या द्वारा मेनका को उर्वशी की प्रेम कथा बताना, और जब ये भ्रमण के लिए अप्सराएं आती हैं तो सहजन्या और मेनका का आपसी वार्तालाप होता है और वे सहजन्या मेनका को उर्वशी की प्रेम कथा यानी पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम के विषय में बताती है। दूसरी ओर उर्वशी क्योंकि एक राक्षस के द्वारा एक समय में पकड़ ली गई थी और उसे छुड़ाने वाले थे पुरूरवा, और जब से पुरूरवा ने उन्हें उस राक्षस के दैत्य के चंगुल से छुड़ाया है तब से उर्वशी उनके पराक्रम और शौर्य से इतनी प्रभावित है कि वे उनको प्रेमी के रूप में, प्रिय के रूप में प्राप्त करना चाहती है। दूसरी ओर उर्वशी क्योंकि अपूर्व सौंदर्यशालिनी है, रूपवती है, तो पुरूरवा भी उसके प्रेम को पाने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन उर्वशी स्वर्ग में है और पुरूरवा पृथ्वी पर अपने राज्य में है, लेकिन सीमाएं और मर्यादाएं इतनी हैं कि पुरूरवा के मन में बहुत व्याकुलता है कि वे किसी भी तरह से जाकर इंद्र से जाकर उर्वशी को मांग लें, लेकिन प्रेम में भिक्षावृत्ति को वे अनुचित मानते हैं और यूं ही चले जाना और उर्वशी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उर्वशी के समक्ष प्रणय निवेदन करना भी उन्हें अनुचित लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हृदय के द्वार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुला करते हैं। तो ये द्वंद्व दोनों जगह चल रहा है, दोनों संघर्ष, प्रेम का जो भाव है, विरह का जो वेदना है, वो दोनों पक्षों में है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसीलिए उसी वेदना से प्रेरित होकर चित्रलेखा जो उर्वशी की सखी है, वो उर्वशी को राजा पुरूरवा के महल के उपवन में छोड़कर चली जाती है ताकि वह
अपने प्रियतम यानी अपने प्रिय पुरुरवा से मिलकर अपनी विरह वेदना को शांत कर सके। दूसरा अंक शुरू होता है। दूसरे अंक में महारानी औशीनरी जो कि पुरुरवा की पत्नी है, उनको अपनी सखी निपुणिका से पता चलता है, क्योंकि उर्वशी को छोड़ दिया गया था कहां, पुरुरवा के उपवन में। तो पुरुरवा की जब उर्वशी से मुलाकात हुई तो वे दोनों अब एक कुछ समय बिताने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। और जाते समय पुरुरवा औशीनरी को यानी सखी को, निपुणिका को, जो औशीनरी की सखी है, उसको ये कहकर जाते हैं कि वो महारानी को सूचित कर दे कि महाराज उर्वशी के साथ 1 वर्ष के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। और ये सूचना औशीनरी को निपुणिका से मिलती है। तो किसने सूचना दी? निपुणिका ने औशीनरी को दी। सैनिक भट्टारों के साथ पुरुरवा का औशीनरी के लिए पुत्रेच्छा की प्राप्ति करने का तथा स्वयं भी पुत्रेषणा के लिए ईश्वर की आराधना में रत रहने का संदेश देते हैं। तो जो सैनिक पुरुरवा को गंधमादन पर्वत पर छोड़ने के लिए गए हैं साथ में, वे जब लौटकर आते हैं तो पुरुरवा उन सैनिकों के साथ एक संदेश अपनी पत्नी के लिए, महारानी औशीनरी के लिए भेजते हैं। और वे कहते हैं क्योंकि उनके पुत्र नहीं है और पुरुरवा को यह व्याकुलता है कि यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस उद्देश्य से वो सैनिकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि वे औशीनरी यानी महारानी को ये कहें कि वे ईश्वर से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और दूसरी ओर वे ये भी संदेश देते हैं कि वे भी पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना में संलग्न रहेंगे ताकि शीघ्र से शीघ्र उन्हें अपना उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इस पूरे काव्य की रीढ़ है, पूरे काव्य का आधार है। और कामाध्यात्म का जो दर्शन है वो इसी अंक में प्रतिपादित किया गया है। उर्वशी काव्य का केंद्र है। काव्यत्व का और दर्शन का अद्भुत संयोग यहां देखने को मिलता है। गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग से अंक प्रारंभ होता है। इस पूरे अंक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम, उनके विचारों के आदान प्रदान, किस प्रकार वो अनुभव करते हैं, किस प्रकार वो चिंतन करते हैं, उनके सोचने की दिशाएं क्या हैं, इन सब का पूरे विस्तार से कवि ने चित्रण किया है। परस्पर प्रेम और वियोग की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहीं पर परस्पर जब उर्वशी कहती है कि मैं इतने समय से आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी, लेकिन आपने एक बार भी मेरी सुध लेने के लिए स्वर्गलोक की तरफ आगमन करने का निश्चय नहीं किया या सोचा तक नहीं, तब पुरुरवा कहते हैं कि मैं भी बहुत परेशान था, व्याकुल था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं किस प्रकार तुमसे प्रणय निवेदन करूं, क्योंकि प्रणय निवेदन तभी किया जाता है जबकि दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम का भाव हो। क्योंकि प्रेम का जो द्वार है, हृदय का जो द्वार है, उसकी सांकल अंदर से खुलती है, बाहर से नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है तीसरे अंक की ये, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार उर्वशी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करती है और पुरुरवा भी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। उर्वशी कहती हैं कि मैं बिल्कुल व्यग्र थी, आपके विरह में व्याकुल थी और काफी समय तक आपकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब आप नहीं आए तो अंततः मुझे ही स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर आना पड़ा। पुरुरवा की प्रेम की आंतरिक गहराई तक पहुंचने की इच्छा, ये आंतरिक गहराई क्या है? ये आंतरिक गहराई है वही कामाध्यात्म यानी इंद्रियों के पार अतीन्द्रिय लोक तक पहुंचने की इच्छा। और किसके माध्यम से? योग के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम के माध्यम से। पुरुरवा का विश्वास है, पुरुरवा कहता है कि मैं भले ही स्वर्गलोक नहीं आ रहा था, उर्वशी से कहता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे प्रेम की पुकार एक दिन इंद्रलोक तक अवश्य पहुंचेगी। और मेरा यह विश्वास सच्चा निकला, खरा उतरा कि तुम स्वयं ही स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आ गई। प्रेम का हरण और भिक्षाटन दोनों अपयश के मूल हैं। वो कहता है कि बताता है अपने हृदय की बात कि मैंने कई बार सोचा कि मैं इंद्र से तुम्हें भिक्षा में मांग लूं, लेकिन ये प्रेम की भिक्षा मांगना मुझे अपयश का मूल लगा, यानी अपयश प्राप्त होगा ऐसा करने से। और यदि मैं तुम्हें हरण करके ले आऊं तो ये भी अपयश का मूल होगा, इसलिए मैंने इन दोनों मार्गों को अपनाना उचित नहीं समझा। पुरुरवा जब अनासक्ति के स्पर्श से प्रेम के पवित्र होने की बात कहते हैं, तब उर्वशी को लगता है कि वह पुनः देवताओं की भुजाओं के घेरे में फंस गई है। क्योंकि उर्वशी की लालसा क्या है? उर्वशी क्योंकि एक देवी है, लेकिन वो चाहती है प्रेम की ऊष्मा को, प्रेम की गर्माहट को महसूस करना। और वो गर्माहट उसे एक मनुष्य, एक नर ही दे सकता है। और वो पुरुरवा से
अपेक्षा करती है, लेकिन जब पुरुरवा से मिलती है और पुरुरवा अतीन्द्रिय प्रेम की बात करते हैं, इंद्रियों से ऊपर उठकर अतीन्द्रिय लोक में जाकर प्रेम के आनंद को अनुभव करने की बात करते हैं, तो उर्वशी को एक बार ऐसा लगने लगता है कि मानो वो फिर से देवताओं की भुजाओं के घेरे में फंस गई है, यानी इधर यहां भी उसे दिव्यता का आवरण ही चारों ओर से घेरे हुए है। वह पुरुरवा के द्विधाग्रस्त मन से आशंकित हो जाती है। दो द्वंद्व है पुरुरवा के मन में, इंद्रिय प्रेम और आध्यात्म का जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय लोक में जाने की जो लालसा है, उससे उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। उर्वशी प्रश्न करती है कि यह कौन सा अंकुश है जो तुम्हें मुझसे जी भर कर प्रेम करने से रोकता है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जब भी तुम मुझे प्रेम करने के लिए तत्पर होते हो, अपने आप को रोक लेते हो, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा नियंत्रण है, ऐसा कौन सा अंकुश है जो तुम्हें मुझसे प्रेम करने के लिए रोकता है। पुरुरवा कहते हैं कि इस अंकुश से वे अपरिचित हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा अंकुश है तो उन्हें प्रेम करने से रोक रहा है, जबकि प्रेम की प्राप्ति के लिए वे निरंतर व्याकुल बने हुए थे। लेकिन वे कहते हैं साथ में कि मेरे कंठ में जो एक तृष्णा जल रही है, तृष्णा की वेदना जो है, उस वेदना को मैं जानता हूं, क्योंकि वो वेदना है प्रेम को प्राप्त करने की वेदना। वे कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य से परे हटकर जब एकनिष्ठ मन से वे उर्वशी को देखते हैं, तब उनके भाव व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ते हैं। व्यष्टि से समष्टि, व्यष्टि यानी एक व्यक्ति, समष्टि यानी पूरा परिवेश, पूरा समाज। तो उनको क्या है व्यष्टि से समष्टि तक पहुंचने की बात, कि तीनों लोकों में उन्हें केवल उर्वशी का सौंदर्य ही प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है। यानी वे प्रेम के धरातल से, प्रेम के लौकिक धरातल से ऊपर उठकर इतने ऊपर उठ जाते हैं कि उन्हें सर्वत्र जहां भी देखते हैं परिवेश में उर्वशी का सौंदर्य ही दिखाई देता है। प्रकृति के कण कण में उर्वशी का सौंदर्य ही दिखाई देता है, और यही उर्वशी की दिव्यता है। देवत्व का संतोष एवं शीतलता उनके लिए अप्राप्य है। तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि क्योंकि वे मनुष्य हैं, इसलिए देवता जिस प्रकार से संतुष्ट रहते हैं, वैसी संतुष्टि और वैसा शीतल स्वभाव वे उनके लिए दुर्लभ है, वे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव है द्वंद्वग्रस्त होना, पुरुष का स्वभाव है कामनाओं की आग में जलना। तो इसलिए क्योंकि वो देवता नहीं है, इसलिए वो न केवल ना देवताओं की तरह संतुष्ट हो सकते हैं और ना ही उतने शीतल रह सकते हैं। ये दोनों ही गुण उनके लिए प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है। उर्वशी रक्त के सामने, दोनों में बातचीत होती है, तो उर्वशी कहती है कि रक्त के सामने बुद्धि बहुत कमजोर है। ये पंक्तियां हैं उर्वशी के तृतीय सर्ग से, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी। इस बात को पहले पुरुरवा कह चुके हैं, उसी बात को दोहरा रही है, लेकिन उसका जो प्रतिपादन है, उसकी जो पुष्टि है, वो अपने शब्दों में कर रही है। वो कह रही है कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है। यहां रक्त का अर्थ हमारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त मात्र से नहीं है, बल्कि उसमें स्पंदित होने वाली चेतना से है, जिसके कारण हम जीवित और सजीव दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है, अधिक ताकतवर है, और रक्त बुद्धि से अधिक ज्ञानी भी है। कैसे? क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। शोणित का अर्थ होता है रक्त, इसलिए अधिक बलशाली और अधिक ज्ञानी है रक्त, क्योंकि बुद्धि तो केवल सोचने का काम कर सकती है, लेकिन रक्त में प्रवाहित जो हमारी चेतना शक्ति है वो अनुभव करती है, सोचने के साथ साथ अनुभव करती है। इसलिए जो रक्त है वो बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी है। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं, और वो कहती है कि जो केवल हम निर्माण कोई भी सृजन करते हैं और केवल बुद्धि के आधार पर निर्मितियां यानी सृजन कार्य, कोई कुछ भी निर्माण करना, कोई भी सृजन अगर हम केवल बुद्धि के सहारे करें, तो ऐसी कलाकृतियां, ऐसी आकृतियां, ऐसे निर्माण कार्य स्पंदनहीन होते हैं, निष्प्राण होते हैं, क्योंकि प्राणों का संचार कौन करता है? रक्त करता है, यानी चेतना करती है। तो संवेदनहीन हुआ करती हैं, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। कौन सी चीजें संवेदनहीन होती हैं? निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं, यानी जो केवल और केवल बुद्धि के आधार पर बनाई गई वस्तुएं होती हैं, किए गए सृजन होते हैं, वे सब संवेदनाहीन होते हैं, क्योंकि उनमें चेतना का स्पंदन नहीं होता। और चेतना का स्पंदन कब होता है? जब उसमें रक्त प्रवाहित होता है, चेतना प्रवाहित होती है, तब वो अधिक ज्ञानी और बली हो जाती है।
पुरूरवा इस बात को स्वीकार करते हैं कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि रुधिर एवं त्वचा का आनंद ही सब कुछ नहीं है। यानी शरीर का आनंद, देखिए वही द्वंद्व सामने आ गया। यही द्वंद्व क्या है? भौतिकता और अभौतिकता यानी अलौकिकता का जो द्वंद्व है, इंद्रियों का और इंद्रियातीत होने का जो द्वंद्व है, वो यहां स्पष्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भले ही रक्त बुद्धि से अधिक बली है, लेकिन रुधिर और त्वचा का आनंद यानी शरीर का आनंद, रुधिर और त्वचा के आनंद का अर्थ है शरीर का आनंद, शारीरिक सुख, सब कुछ नहीं है। क्यों सब कुछ नहीं है? क्योंकि ये वो आनंद नहीं है जो चरम आनंद है, जो केवल इंद्रियों के पार उठने पर ही जाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इससे ऊपर भी एक आनंद है। कौन सा आनंद? जो इंद्रियों से परे जाकर के प्राप्त होता है। वे कहते हैं जहां न उठते प्रश्न न कोई शंका ही जगती है, कि द्वंद्व कब तक रहता है? जब मनुष्य, जब तक इस लौकिक जगत और अलौकिक जगत के अधर झूल में फंसा रहता है, तब तक मनुष्य का हृदय द्वंद्व से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो इस लौकिक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, चाहे वो योग के माध्यम से प्रवेश करे, चाहे वो काम के माध्यम से प्रवेश करे, तो वो एक ऐसे अतीन्द्रिय लोक में, इंद्रियों से परे के लोक में पहुंच जाता है, जहां पर द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, जहां ना उठते प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं उठते, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती और ना कोई शंकाएं उत्पन्न होती हैं। यानी निर्विकल्प समाधि के आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, परम आनंद की अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। यानी केवल पुरूरवा क्या चाहते हैं? प्रेम के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। उर्वशी क्या चाहती है? उर्वशी चाहती है पृथ्वी के भौतिक लौकिक प्रेम को जीना चाहती है, क्योंकि वही उसे देवलोक में दुर्लभ है। अतः वह देह धर्म से ऊपर उठकर अंतरात्मक तक जाना चाहिए। यह पथ बड़ा सुसाध्य है। पुरूरवा कहते हैं कि इसलिए हमारे लिए क्या आवश्यक है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, कि हम देह धर्म से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा तक जाने का, यानी अपनी चेतना के चरम में डूबने का प्रयत्न करें। और ये लेकिन बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन प्रयत्नों के बाद ही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। दोनों के मध्य इस प्रकार आत्मिक यानी अलौकिक और पार्थिव यानी लौकिक प्रेम का यह संघर्ष विचारों के बीच, बहुत दोनों के बीच चलता रहता है। पुरूरवा के हृदय में कभी प्रेम तो कभी संन्यास चलता है। उर्वशी इनके समाधान तलाश करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि दोनों के बीच विचार हो रहे हैं और दोनों के इन्हीं विचारों के संघर्ष से, इसी द्वंद्व के माध्यम से कवि ने कामाध्यात्म के दर्शन को अभिव्यक्त किया है। पुरूरवा के लिए उर्वशी और उसके विचार रहस्यमय बने हुए हैं, वो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें उर्वशी से अपना जन्म जन्मांतर का संबंध प्रतीत होता है। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे जन्म जन्मांतर से उर्वशी से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी प्रेम में पूरा एक वर्ष गंधमादन पर्वत पर बीत जाता है, और जब बीत जाता है समय, अंतिम क्षण आता है जब एक वर्ष के बीतने का, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो अभी यहां आए थे, यानी अभी जैसे 2 ही पल बीते हैं, गंधमादन पर्वत पर आए और 1 वर्ष बीत भी गया। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि वे एक दूसरे के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता। पुरूरवा यज्ञ हेतु अब फिर, क्योंकि 1 वर्ष हो चुका है, राजकार्य भी संभालना है, तो वे पुत्र की कामना करना चाहते हैं, तो वे जाते हैं यज्ञ के लिए, राजभवन लौट जाते हैं। और वे दोनों अनिश्चित काल के लिए, यानी उर्वशी और पुरूरवा तीसरे ही अंक में अनिश्चित काल के लिए अलग हो जाते हैं। केवल ये 1 वर्ष का समय है। तीसरा अंक में जिसका वर्णन किया गया है वो 1 वर्ष का समय है। गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा और उर्वशी के द्वारा साथ साथ बिताया गया समय है, जिसमें उनके प्रेम का चित्रण है, जिसमें उनके वैचारिक संघर्ष का, विचार विमर्श का चित्रण है। दोनों किस प्रकार से सोचते हैं, और उस सोचने के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से कवि ने कामाध्यात्म के दर्शन का प्रतिपादन किया है। तीसरे सर्ग के इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। चौथा अंक आता है। चौथे अंक में च्यवन और सुकन्या, ये ऋषि पति पत्नी है। च्यवन ऋषि हैं और सुकन्या उनकी पत्नी है। इनकी कथा किस प्रकार से ये मिले, इनकी कथा भी
वहां यहां वर्णित की गई है। बताया गया है कि ऋषि साधना रत थे, बहुत वर्ष हो चुके थे और उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लग गया था, केवल उनकी आंखें चमक रही थी। सुकन्या घूमती हुई वहां आई और उन्हें समझ में नहीं आया कि ये ऋषि साधनारत है, और उन्होंने उनकी आंखों में उंगली डाल दी। इससे ऋषि की समाधि जो ध्यान था वो भंग हो गया और वे क्रोधित हुए, लेकिन सुकन्या निर्विकार भाव से वहीं खड़ी रही। तो ऐसी स्थिति में ऋषि उनके प्रति आसक्त हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और ये दोनों अपना एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगे। उधर दूसरी ओर तीसरे अंक में पुरूरवा और उर्वशी ने जो 1 वर्ष का समय बिताया, उसके बाद उर्वशी गर्भवती हुई। लेकिन साथ ही एक दिन वो ध्यान में डूबी हुई बैठी थी अपने स्थान पर देवलोक में कि भरत ऋषि आए, और भरत ऋषि ने कई बार द्वार पर आवाज दी, लेकिन उर्वशी पुरूरवा के ध्यान में इतनी खोई हुई थी, जिस तरीके से शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में खोई हुई थी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में जिक्र आता है, वही कहानी यहां भी दोहराई जाती है कि वे उनको भरत ऋषि के आने का पता ही नहीं चला, और नाराज होकर, क्रोधित होकर भरत ऋषि ने उर्वशी को शाप दिया कि तुम जिनके ध्यान में खोई हो, वे और तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्र तुम्हें एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। यदि तुम पति को चाहोगी तो तुम्हें पुत्र को छोड़ना पड़ेगा, और यदि तुम पुत्र को चाहोगी तो तुम्हें पति को छोड़ना पड़ेगा। तो यही कारण है कि उर्वशी अपने पुत्र, जिसका नाम आयु बताया गया है, उसको लेकर च्यवन और सुकन्या ऋषि के आश्रम में आती है, और वहीं पर उनके पुत्र का पालन पोषण होता है, आयु का पालन पोषण होता है। उर्वशी को ऋषि भरत का पुत्री और पुत्र को एक साथ न मिलने का शाप, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी, जिस क्षण ये दोनों साथ होंगे उर्वशी को पुनः इंद्रलोक लौटना पड़ेगा, ये शर्त थी उस शाप में। च्यवन ऋषि और सुकन्या के मिलन की कथा जो मैंने आपको बताई, उसका भी जिक्र यहां किया गया है। सुकन्या को आयु के पालन का दायित्व सौंपकर उर्वशी राजभवन की ओर, यानी पुरूरवा के महल की ओर चली जाती है, ताकि वो पुरूरवा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद 5वां अंक शुरू होता है। उर्वशी 16 वर्ष तक लगातार पुरूरवा के साथ रहती है, और दूसरी ओर सुकन्या के यहां पल रहा उसका पुत्र आयु, वो भी 16 वर्ष का हो जाता है, यानी युवक होने लगता है। तो सुकन्या एक दिन आयु को लेकर राज दरबार में पहुंचती है, और ऐसी स्थिति में भरत ऋषि के शाप के अनुसार उर्वशी को पुनः इंद्रलोक लौट कर आ जाना पड़ता है। उर्वशी के बिना पुरूरवा के लिए राजमहल सूना लगता है, वे वहां रहने में असमर्थ होते हैं। तो वे क्या करते हैं, राजमुकुट अपने पुत्र आयु के मस्तक पर रखकर वन की ओर चले जाते हैं। औशीनरी पहले तो आश्चर्यचकित होती है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके बाद आयु को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर स्वयं को धन्य समझ लेती है कि कम से कम और कुछ नहीं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई, और यहीं पर उर्वशी काव्य समाप्त हो जाता है। अब बात आती है रश्मिरथी की। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो रश्मिरथी जैसे वो ऋग्वेद के आख्यान पर आधारित है, ऐसे ही रश्मिरथी महाभारत पर आधारित कृति है। इसकी जो मूल कथा है वो महाभारत पर आधारित है, और महाभारत के वीर योद्धा कुंती पुत्र कर्ण के जीवन पर आधारित एक खंड काव्य है। वो काव्य नाटक है और ये खंड काव्य है। रश्मिरथी शब्द का अर्थ क्या होता है? रश्मि यानी सूर्य की किरणें, को रथ के समान यानी प्रकाश के रथ पर सवार अथवा सूर्य का सारथी रश्मिरथी कहलाता है काव्य में रश्मिरथी शब्द का अर्थ कर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुंती का विवाह से पहले सूर्य की कृपा से उत्पन्न कर्ण पुत्र था, और कर्ण के पिता यानी सूर्य थे, इसलिए उन्हें रश्मिरथी कहा गया है। कवि ने रश्मिरथी काव्य का सृजन 16 फरवरी 1950 को प्रारंभ किया, ऐसा उन्होंने रश्मिरथी की भूमिका में लिखा है, और 1952 में चैत्र मास राम नवमी के दिन इन्होंने अपने काव्य को पूर्ण किया और प्रकाशित किया। स्वयं दिनकर लिखते हैं, कर्ण चरित के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। अब क्यों कर्ण के चरित्र को आधार बनाया रश्मिरथी में? अभी हम पढ़ चुके दिनकर का वो दृष्टिकोण जिसमें वो कामाध्यात्म के दर्शन की बात करते हैं। यहां हम देखते हैं कि किस तरह से समाज के संस्कार की बात कर रहे हैं दिनकर, क्योंकि उन्हें चिंता है कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो जाति और कुल के जो भेदभाव हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति भेद हैं, उनके कारण हमारी प्रगति रुक रही है, और यही कारण है कि वो उनके खिलाफ कर्ण को खड़ा करते हैं। कर्ण जो कि है तो क्षत्रिय,
लेकिन सूत पुत्र, क्योंकि सूत के घर में पैदा होता है, सूत के घर में ही पलकर बड़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र ही कहा जाता है। और सूत पुत्र होने के कारण उसे स्थान स्थान पर योग्य होने के बावजूद अपमानित होना पड़ता है। यानी योग्यता किसी कुल या वंश की मोहताज नहीं होती। ये बात प्रमाणित करना चाहते हैं कर्ण के चरित्र के माध्यम से कवि दिनकर। तो वे कहते हैं कि कर्ण के चरित्र के माध्यम से मैं क्या उद्धार, कर्ण के चरित्र का तो उद्धार कर ही रहा हूं, लेकिन इसके माध्यम से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने का मतलब है योग्यता के आधार पर व्यक्ति को पहचान मिलने वाली है, आदर और सम्मान मिलने वाला है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है कि फलाना हम उस वंश के हैं, हम उस वंश के हैं। वो जो कुल और जाति का अहंकार है वो अब समाज से समाप्त होने वाला है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य को सूचित करता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता के वंश की देन है। यानी माता पिता के वंश के आधार पर सम्मान नहीं मिलेगा समाज में व्यक्ति को, बल्कि उसने स्वयं में अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर जो कुछ भी अर्जित किया है उसी के आधार पर उसे आदर और सम्मान मिलेगा। इसी बात को पुष्ट करना कर्ण के चरित्र के माध्यम से कवि का रश्मि रथी में मूल उद्देश्य है। आगे वे लिखते हैं, कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूं। कि यानी ये कार्य मैं रश्मि रथी के माध्यम से अकेला नहीं कर रहा हूं, बल्कि कवि समाज में ऐसे बहुत सारे सहधर्मी हैं मेरे जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। कवि ने कर्ण को उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक कहकर के पुकारा है। ध्यान देंगे, इसे कंठस्थ कर लेंगे। कवि ने कर्ण को क्या कहा है? उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक कहा है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। उर्वशी में 5 अंक थे, इसमें 7 सर्ग हैं। कथा सूत्र शुरुआत कहां होती है? अग्नि की वंदना से होती है। अग्नि की वंदना से ही क्यों होती है? अग्नि की वंदना से इसलिए होती है क्योंकि ये शौर्य और पराक्रम का काव्य है और शौर्य और तेज का जो मूल है वो क्या है? अग्नि। शौर्य और इसलिए एक तरह से अग्नि की वंदना करने का अर्थ है कवि के द्वारा शौर्य और तेज की वंदना करना। गुरु द्रोणाचार्य, अब दृश्य सबसे पहले क्या आता है कि एक शस्त्र ज्ञान का प्रशिक्षण स्थल है जहां पर शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य हैं और कौरव और पांडव दोनों के राजपुत्र हैं और दोनों के बीच प्रशिक्षण की प्रतियोगिता चल रही है कि कौन सबसे अधिक प्रशिक्षित हुआ है, कौन शस्त्र संचालन में सबसे अधिक योग्य है। रंगभूमि में, यानी रंगभूमि का अर्थ है उस युद्ध भूमि में, उस प्रशिक्षण की भूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के शस्त्र ज्ञान को चुनौती दी जाती है। यद्यपि केवल राजपुत्रों का प्रशिक्षण स्थल है वो, लेकिन कर्ण वहां पहुंचता है और अर्जुन के शस्त्र ज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ शस्त्र संचालन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उसके बराबर योग्य कोई भी नहीं है। तो उसे चुनौती देने का काम करता है कर्ण। गुरु द्रोणाचार्य को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अर्जुन के सामने किसी को खड़े होते देखना वो स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में अर्जुन के समान योग्य और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई है ही नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को किस तरीके से दबाते हैं, देखिए वो बात यहां बताई गई है। कर्ण के जाति, कुल और गोत्र के विषय में पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हारा वंश है, कौन सा गोत्र है। यहां तो केवल, यहां तक कि कृपाचार्य भी वहां मौजूद हैं और कृपाचार्य भी कहते हैं कि यह केवल क्षत्रियों का क्षेत्र है और तुम क्षत्रिय नहीं हो तो तुम यहां इसमें शामिल नहीं हो सकते, इस प्रतिस्पर्धा में तुम्हें भाग लेने नहीं दिया जा सकता। कर्ण उत्तर देता है, क्योंकि शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति है कर्ण, तो वो उत्तर देता है कि वीरता और पौरुष उच्च कुलोत्पन्न राजपुत्रों की ही संपत्ति नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जो उच्च कुल में उत्पन्न होंगे वे ही वीर और पौरुषवान होंगे, वे ही शौर्यवान और पराक्रमी होंगे, बल्कि कहीं भी शौर्यवान और पराक्रमी व्यक्ति पैदा हो सकता है। निम्न से निम्न कुल में भी वो जन्म ले सकता है। कैसे? जिस तरह से वाटिका में खिलने वाले फूल अपने आप जंगलों में भी खिल जाया करते हैं और जंगलों के, वनों के परिवेश को सुगंधित करते हैं। तो वह कहता है, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, कि अगर मेरी जाति पूछनी है तो मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी जाति मेरे माता पिता के नाम से मत पूछो, मेरे सामर्थ्य से पूछो। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यही उद्देश्य है दिनकर का।
रश्मि रथी लिखने में वह कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, कि अगर तुम में सामर्थ्य है, अगर तुम में ताकत है, तो मेरी भुजाओं की ताकत की परीक्षा लेकर मेरी जाति पूछो, क्योंकि मेरी जाति केवल एक वीर की जाति है, रवि समान दीपित ललाट से। और मेरा ये जो ललाट है, ये जो मस्तक है, जो रवि के, सूर्य के समान तेज से युक्त है, उससे मेरी जाति पूछो। और ये जो कवच और कुंडल मैंने जन्म से धारण कर रखे हैं, मैं पैदा हुआ तब से कवच और कुंडल के साथ में पैदा हुआ, उससे मेरी जाति पूछो। पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, और मेरे व्यक्तित्व में, मेरे व्यक्तित्व के रोम रोम में जो तेजस्विता है, जो प्रकाश है, उसको पढ़ो और मेरी जाति का अनुमान लगाओ। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, और मेरे जाति, मेरे वंश का इतिहास जानने के लिए तुम्हें मेरे पिता के नाम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा स्वयं का रोम रोम, मेरे शरीर का हर एक अंग मेरे इतिहास का साक्षी है। यानी इन पंक्तियों के द्वारा दिनकर सिद्ध करना चाहते हैं कि जाति और कुल से प्राप्त गौरव बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है वो गौरव जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से अर्जित करता है। मनुष्य के कर्म ही उसे उच्च और निम्न बनाते हैं। कर्ण कहता है, वंश और गोत्र कायरों के आभूषण है। कायर लोग अपनी कायरता छिपाने के लिए वंश और गोत्र की उच्चता का सहारा लिया करते हैं। वीरों का गोत्र तो उनका वीर कर्म होता है, ये कर्ण कहता है। दुर्योधन ने कर्ण का पक्ष लिया। जब वो देखता है कि एक वीर को अपमानित किया जा रहा है सभा में, भरी सभा में, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता और वो कर्ण का पक्ष लेता है। पराक्रमी तथा वीर कर्ण को अपमानित करने का विरोध करता है। दुर्योधन उसे कहता है कि आपको इसकी पहचान चाहिए, इसकी जाति चाहिए, इसका सम्मान चाहिए, कि समाज में इसका स्थान आखिर है क्या, तो मैं इसे आज अंग देश का राजा घोषित करता हूं। ये है अंगराज कर्ण। और ऐसे कहकर उसे नाम देता है, उसे सम्मान देता है, और यहीं से कर्ण की और दुर्योधन की मित्रता शुरू होती है। शस्त्र प्रदर्शन समाप्त होने पर जब लौटने लगते हैं गुरु द्रोणाचार्य, तो वे अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी स्थिति में वे अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे हर स्थिति में चाहते हैं कि वे अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में देखें। दूसरी ओर कर्ण इतना अपमानित हो जाता है भरी सभा में अपमान होने के कारण, कि वो चाहता है कि अब वो, उसके जीवन का लक्ष्य ही बन जाता है कि उसे अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है। और इस धुन में वो शस्त्र विद्या का सम्यक अध्ययन करने के लिए परशुराम जी की सेवा में चले जाते हैं। अब परशुराम जी की सेवा में जाने से एक और समस्या उत्पन्न होती है कि परशुराम ये संकल्पित हैं कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देंगे। और जब कर्ण वहां जाते हैं तो वो उनके उज्जवल ललाट को देख करके ये सोचते हैं कि निश्चय ही ब्राह्मण बालक है, बिना कुछ पूछे उसे शस्त्र ज्ञान पूरा दे देते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि परशुराम आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और कर्ण की जंघा पर उनका सिर है और वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसी बीच एक जंगली कोई जंतु आकर के कर्ण की जंघा पर चोट करने लगता है, लेकिन उसमें से रक्त निकलने लगता है, पीड़ा होती है कर्ण को, लेकिन वो सिर्फ इसलिए अपनी जंघा को नहीं हिलाता कि गुरु की निद्रा में बाधा न पहुंचे। और जब बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होता है तो गरम गरम रक्त के स्पर्श से परशुराम की नींद खुलती है और वे बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण बालक में हो ही नहीं सकती, निश्चय ही तू क्षत्रिय है। और ये कहते ही वे क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को शाप देते हैं कि मैंने जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा, जो ज्ञान तुझे दिया है, अंतिम क्षण में जब तुझे सबसे अधिक उस ज्ञान की आवश्यकता होगी तब तू उसे भूल जाएगा। बहुत अधिक पीड़ा होती है कर्ण को ये सब सुनकर के, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं किया जाता। कर्ण को ब्राह्मण जान शिष्य के रूप में स्वीकृति, ये सब मैं बता चुकी, परंतु जब कर्ण के सूत पुत्र होने का राज खुला तो उन्होंने कर्ण को अंतिम घड़ी में सीखी हुई शस्त्र विद्या को भूल जाने का शाप दिया। उधर दूसरी ओर अज्ञातवास की अवधि में गए हुए हैं पांडव, तो अज्ञातवास की अवधि पूरी होती है। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास गए और आधे राज्य की मांग की। श्री कृष्ण की चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है रश्मिरथी का। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो उन्होंने विराट रूप अपना दिखाया और युद्ध की घोषणा करके लौटे। मार्ग में उन्हें कर्ण मिला। श्री कृष्ण ने उसे साम दाम दंड भेद सभी उपायों से इस युद्ध में दुर्योधन का साथ न देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का ऋणी था, क्योंकि उसने उन्हें अपमानित होने से बचाया था। चौथे सर्ग में इंद्र ब्राह्मण का याचक का रूप
धारण कर, क्योंकि इंद्र का पुत्र है अर्जुन, तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए वे ब्राह्मण भिक्षु का रूप धारण कर कर्ण के पास जाते हैं और कवच कुंडल दान में ले लेते हैं। परंतु कर्ण के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होने के कारण वे भीतर ही भीतर आत्मग्लानि अनुभव करते हैं। देवराज इंद्र जब कर्ण से कहते हैं प्रसन्न होकर कि मैंने इससे ले लिया और इसने फिर भी ये दान, कितना दानवीर है कि इसने मुझे कवच और कुंडल दे दिए जो इसकी रक्षा के सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो वे उन्हें आत्मग्लानि होती है और वो कर्ण से कहते हैं कि कोई वरदान मांगो। तब वह कहता है कि मेरी धर्म में सदा प्रवृत्ति बनी रहे, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। देवराज इसी समय उसे एकअग्नि नामक अमोघ अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका वार एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। 5वें सर्ग में कर्ण और कुंती के मध्य मार्मिक प्रसंग होता है। अपने पुत्र के रूप में उसे पहचान देने के लिए कुंती जाती है ताकि वो दुर्योधन का साथ देना छोड़ करके पांडवों के पक्ष में आ जाए, लेकिन उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिलती। 6ठे सर्ग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है। भीष्म जब घायल हो जाते हैं तब कर्ण कौरवों की सेना का नायक बनता है। अभिमन्यु का वध हो जाता है। फिर अभिमन्यु के वध के बाद जयद्रथ का वध करते हैं पांडव। जब ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं तब युद्ध भूमि में पांडवों की ओर से भीम का पुत्र घटोत्कच मैदान में उतरता है। घटोत्कच तिरस्करणी विद्या में निपुण था। उसको ये महारत हासिल थी, क्योंकि वो एक राक्षसी का पुत्र था, उसे ये महारत हासिल थी कि वो अदृश्य होकर शत्रुओं की सेना पर वार करता है। तो उसकी इस शक्ति संपन्नता के कारण कौरवों की सेना में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था, केवल और केवल वार हो रहे थे। तो कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण अपने पास शेष केवल एकअग्नि अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध करता है। अब घटोत्कच को क्यों उतारा गया? ये कृष्ण की चाल थी। श्री कृष्ण चाहते थे कि जो एकअग्नि अस्त्र अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है उसे किसी और पर प्रयुक्त करा दे, ताकि कर्ण शस्त्रों से रहित, अस्त्रों से रहित हो जाए। और कर्ण के पास उस समय केवल एक ही अस्त्र, दिव्य अस्त्र शेष था, और वो था इंद्र के द्वारा दिया गया एकअग्नि अस्त्र। तो जब हाहाकार मच गया कौरवों की सेना में, तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि तुम एकअग्नि अस्त्र का प्रयोग करो। तो ऐसी स्थिति में अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने घटोत्कच का एकअग्नि अस्त्र से वध कर दिया। 7वें सर्ग में परम पराक्रमी कर्ण के बलिदान की मार्मिक कथा का चित्रण है। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और वो उसे बहुत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। तो जब वो उसे निकाल रहा है तभी कृष्ण के कहने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर वार कर उसका वध कर देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य इधर वीर गति को प्राप्त होते हैं, पर कर्ण का सामना करने के लिए अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडव सामने आते हैं, किंतु माता कुंती को दिए गए वचन के अनुसार कर्ण चारों को जीवन दान देता है। अर्जुन से युद्ध के दौरान अश्वसेन नाम का एक सर्प, जो अर्जुन का शत्रु था, कर्ण की सहायता के लिए आता है, लेकिन कर्ण उससे सहायता लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मेरी अपनी भुजाएं मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। दुर्भाग्यवश कर्ण के रथ का पहिया, जिसका जिक्र मैंने किया था अभी, एक पहिया धरती में धंस जाता है और अथक प्रयास के बाद भी जब नहीं निकलता, तब कृष्ण के आग्रहपूर्ण आदेश पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर उसे धराशायी कर देते हैं, यानी उसे मौत की नींद सुला देते हैं। अंत में श्री कृष्ण, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण कर्ण के उज्जवल शीलवान चरित्र की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मन ही मन श्री कृष्ण भी कर्ण के व्यक्तित्व से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन उनको इस युद्ध के माध्यम से अधर्म का नाश करना था और धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए उन्हें इस तरह की कूटनीतिक चालें चलनी पड़ी। वे युधिष्ठिर से वीर गति को प्राप्त कर्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं, और क्या कहते हैं? मनुजता का नया नेता उठा है। मनुजता यानी मानवता, कि मानवता का एक नया नेता था ये कर्ण, और ये आज उठ गया है, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया है। जगत से ज्योति का नेता उठा है और इस संसार से ज्योति पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी अत्यंत तेजस्वी व्यक्तित्व आज उठ गया है। इन्हीं रश्मिरथी काव्य की अंतिम पंक्तियों के साथ काव्य समाप्त हो जाता है, यानी ये पंक्तियां रश्मिरथी की अंतिम पंक्तियां हैं।
अब बात आती है इन दोनों काव्य कृतियों पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर के विद्यार्थी काल में प्रकाशित हुई? सामधेनी, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र या बापू? तो प्रणभंग भी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बारडोली विजय और प्रणभंग दो कृतियां उनके विद्यार्थी काल में प्रकाशित हुई थी, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या नामवर सिंह? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नामवर सिंह ने ही यह कथन प्रस्तुत किया है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, उर्वशी काव्य के विषय में असंगत कथन है। उर्वशी दिनकर रचित एक गीति नाट्य है। उर्वशी की विषय वस्तु का मूल आधार कठोपनिषद है। उर्वशी काव्य को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी 5 अंकों में विभक्त कामाध्यात्म की कृति है। तो देखिए, उर्वशी दिनकर का रचित गीति नाट्य है, बिल्कुल सही है। काव्य रूप गीति नाट्य या काव्य नाटक दोनों सही है। उर्वशी की विषय वस्तु का मूल आधार कठोपनिषद है, यह गलत है, क्योंकि इसकी कथा का मूल आधार है ऋग्वेद का उर्वशी पुरुरवा प्रसंग। उर्वशी काव्य को 1972 में ज्ञानपीठ मिला, यह भी सही है, और 5 अंकों में विभक्त कामाध्यात्म की कृति है, यह भी सही है। यानी असंगत कथन कौन सा हुआ? असंगत कथन हुआ बी, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। उर्वशी के विषय में यह कथन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा या धर्मवीर भारती? तो अभी हमने पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं उर्वशी की भूमिका में यह कथन प्रस्तुत किया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, किस अंक को उर्वशी काव्य के कथ्य की रीढ़ कहा गया है? तृतीय अंक, प्रथम अंक, पंचम अंक या द्वितीय अंक? तो तीसरा अंक जो हमारे पाठ्यक्रम में है वही उर्वशी काव्य की रीढ़ है, क्योंकि यही इसी अंक में कामाध्यात्म के दर्शन का प्रतिपादन कवि ने किया है, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, उर्वशी काव्य की इस पंक्ति में किस द्वार की ओर संकेत किया गया है? मुक्ति का द्वार, स्वर्ग का द्वार, हृदय का द्वार या ज्ञान का द्वार? कई बार चर्चा कर चुकी मैं, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, हृदय के द्वार की बात है। ये उस प्रसंग में पुरुरवा का कथन है, उस प्रसंग में कहा गया है जब उर्वशी कहती है कि आप मुझसे मिलने के लिए देवलोक नहीं आए, तब वो कहते हैं कि मैंने कई बार चाहा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हृदय में जो प्रेम भाव है कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे हृदय में भी हो, क्योंकि हृदय का द्वार का जो सांकल है, द्वार है, उसकी सांकल अंदर की ओर होती है। यानी व्यक्ति चाहे तो प्रेम को स्वीकार करे, प्रेम को अभिव्यक्त करे, अन्यथा नहीं, उसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। हृदय का द्वार बहुत गहरी भावाभिव्यंजना है कवि की यहां, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई ज्वापर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। पुरुरवा के इस कथन से उसकी किस विचारधारा की अभिव्यक्ति हो रही है? पहले तो ये समझ लें, तीसरे अंक की पंक्ति है ये। दूसरी बात, उर्वशी से कह रहे हैं पुरुरवा कि झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, कि हम सब अपने जो भाग्य है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो परम सत्ता है, हम उसके कारण झुके हुए रहते हैं, क्योंकि हम धनुष की तरह होते हैं। जिस तरह से धनुष पर जो धनुर्धर होता है वो अपनी इच्छा से बाण आरोपित कर उसे चलाता है, उसी तरह से हम भी उसी धनुष की तरह हैं, जिसकी ज्या पर से, जिसकी प्रत्यंचा पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चलते हैं। हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होता, बल्कि जो परम सत्ता चाहती है, जो ईश्वर चाहता है, उसके इच्छाओं के बाण हमारे माध्यम से होते हैं। यानी हमारे कर्म हमारे द्वारा संचालित किए जरूर जाते हैं इंद्रियों से देखने पर, लेकिन वास्तव में करवाने वाला व्यक्ति कोई और होता है। कौन? वो परम सत्ता, वो ईश्वर। तो इसमें किस विचारधारा की अभिव्यक्ति है? समस्त सृष्टि का नियंता ईश्वर है, मनुष्य कर्म फल से बंधा है, शक्तिहीन और कायर मनुष्य को दूसरों की इच्छाओं का पालन करना पड़ता है, दृढ़ व्यक्तित्व का धनी न होने पर मनुष्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि पुरुरवा ये मानते हैं कि समस्त सृष्टि का नियंता जो है वो ईश्वर है, ईश्वर के अनुसार ही मनुष्य के कर्म संचालित होते हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, किंतु रस के पार, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पुरुरवा का कथन है, जब पुरुरवा उर्वशी के बीच संवाद हो रहा है और उर्वशी कहती है कि कभी कभी तुम प्रेम करने के लिए तत्पर होते हो, लेकिन
तत्काल ही अपने आप को खींच लेते हो, आखिर इस अंकुश की वजह क्या है? तब वो कहते हैं, किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूं अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी न समझा दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। कामाध्यात्म दर्शन से संबंधित पंक्तियां कवि कह रहे हैं कि पुरुरवा कहते हैं उर्वशी से कि मैं रस के पात्र पर जैसे ही रस के पात्र से अपने अधर लगाता हूं कि इसका रस का पान कर लूं। कौन सा पात्र है ये? प्रेम, प्रेम का पात्र। प्रेम का पात्र कौन है? उर्वशी। तो जैसे ही मैं तुमसे प्रेम करने को तत्पर होता हूं, घूंट या दो घूंट थोड़ा सा ही प्रेम कर पाता हूं, उसी बीच में मेरे हृदय की गहराइयों से यह आवाज आती है कि अब भी तू प्रेम के वास्तविक महत्व को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, कि दृष्टि से हम जिस सौंदर्य के आनंद की अनुभूति करते हैं उसके द्वारा हमारी चेतना को संतुष्टि नहीं मिलती, हमारी चेतना आनंदित नहीं होती। चेतना कब आनंदित होगी? रक्त का भोजन का अर्थ है चेतना का आनंद। चेतना कब आनंदित होगी? चेतना तब आनंदित होगी जब चेतना का विलय चेतना में होगा और वो दोनों चेतनाएं मिलकर परम आनंद की अवस्था में पहुंचेंगी, यानी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचेंगी। वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। यदि हमें रूप की, सौंदर्य की आराधना करनी है, उपासना करनी है, तो केवल आलिंगन से ही रूप की उपासना नहीं होती, यानी शरीर की सीमाओं में भाव। क्या इसका व्यंजित अर्थ है कि केवल शरीर की सीमाओं के माध्यम से ही प्रेम नहीं किया जाता, बल्कि चेतना के स्तर पर भी प्रेम किया जाता है। और ये पंक्तियां कामाध्यात्म के दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। यह पंक्तियां उर्वशी काव्य के पंचम अंक से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पुरुरवा के द्वंद्व को अभिव्यक्त किया गया है। सौंदर्य और प्रेम शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अलौकिक आनंद का स्रोत बन जाते हैं। यहां रस के पात्र से प्रेम के पात्र की ओर संकेत किया गया है। तो असंगत कथन कौन सा हुआ? असंगत कथन ए, क्योंकि ये पंक्तियां उर्वशी काव्य के तृतीय अंक से हैं, पंचम अंक से नहीं। शेष सभी कथन इन पंक्तियों के विषय में सही हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। पंक्तियों के आधार पर पुरुष के असहाय और निरुपाय होने का कारण है, ये कथन भी पुरुरवा का है। किस तरह से श्रृंगार रस के काव्य में शौर्य और पराक्रम का समायोजन करते हैं दिनकर, वो इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। कवि कहते हैं कि इंद्र की जो पुरुष जितना पराक्रमी होता है कि वो इंद्र के शस्त्रों के वार को भी झेलने का सामर्थ्य रखता है, जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह के साथ खेलने का जिसका सामर्थ्य है, जिसमें इतना पराक्रम है कि वो शेरों के साथ खेले, फूल के, लेकिन एक फूल के आते ही, फूल यानी नारी, आते वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, लेकिन एक सुंदर नारी के आते ही वो स्वयं को असहाय अनुभव करने लगता है और शक्तिवान होते हुए भी वो उपायहीन हो जाता है। उसे नहीं सूझता कि अब आखिर वो किस दिशा में कदम उठाए। पंक्तियों के आधार पर पुरुष के असहाय और निरुपाय होने का कारण है निराशा, नारी सौंदर्य का आकर्षण, देवत्व से मनुजत्व का टकराव या आत्मविश्वास का अभाव। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारी सौंदर्य का आकर्षण ही व्यक्ति को, पुरुष को असहाय और निरुपाय बनाता है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मैं तुम्हारे बाण का, ये और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उर्वशी के तृतीय सर्ग की, पुरुरवा का ही कथन है ये। पुरुरवा कहते हैं, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश में व्यंजित भाव है। इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे। वो कहते हैं, उर्वशी से प्रणय निवेदन करते हुए वे कहते हैं कि मैं एक ऐसा पक्षी हूं जो तुम्हारे बाण से, यानी तुम्हारे सौंदर्य के बाण से बिंध चुका है, घायल है, आहत है, सौंदर्य के बाण से आहत है। और ये सौंदर्य के बाण से आहत जो पक्षी है, खग है। खग कौन है? पुरुरवा।
पुरुरवा स्वयं को खग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग घायल पक्षी हूं, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं घायल तो हो ही गया हूं लेकिन अपनी अंतिम सांसें में तुम्हारे वक्ष पर अपना सिर रख करके लूं, यानी तुम्हारे प्रेम में डूब कर मैं अपने प्राण त्यागूं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं। लीला कमल का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में कोई कमल का फूल होता है, हम उससे चाहे जिस दिशा में जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, यानी तुम जिस तरीके से चाहे मुझे मेरा इस्तेमाल कर सकती हो, मेरे साथ व्यवहार कर सकती हो। प्राण के सर में उतरना चाहता हूं लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारी चेतना में उतरकर प्रेम का आनंद लेना चाहता हूं। प्राण के सर यानी चेतना का, चेतना के सरोवर में। अब इसमें वाक्यांश में व्यंजित भाव है। मैं शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर तुम्हारी चेतना में डूबना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हृदय रूपी सरोवर में कमल की तरह खिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति के लिए प्राण त्याग सकता हूं। तुम्हारे प्राणों का सरोवर प्रेम के जल से लबालब भरा हुआ है। तो रेखांकित वाक्यांश कौन सा है? प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। इसका अर्थ हुआ व्यंजित अर्थ, मैं शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर तुम्हारी चेतना में डूबना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी चेतना में डूबकर ही मैं प्रेम के आनंद को अनुभव कर सकूंगा। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूं। पंक्ति में प्रार्थना के गीत गाने का सांकेतिक अर्थ है तुम्हारी आराधना करना चाहता हूं, अलौकिक एवं पावन आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, तुम्हारे सौंदर्य में डूबना चाहता हूं, तुम्हें अपने हृदय में अनुभव करना चाहता हूं। यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रार्थना के गीत का अर्थ क्या हुआ? प्रार्थना एक पवित्र भाव होता है और गीत होता है आनंद, यानी अलौकिक और पावन आनंद का अनुभव करना चाहता हूं। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी। पंक्ति में रक्त को अधिक बली कहा गया है क्योंकि रक्त ऊर्जा का आधार है, रक्त चेतना से स्पंदित तथा अनुभव करने में समर्थ है। रक्त का अर्थ शरीर से है, शरीर में अधिक ताकत है, रक्त निरंतर प्रवाहमान होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी आगे की पंक्ति है क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है, इस पर बात हो चुकी है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी। पंक्ति उर्वशी काव्य की मूल संवेदना से संबद्ध है क्योंकि यह प्रेम के शाश्वत रूप की ओर संकेत करती है, प्रेम के लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ने की संकेतक है। यह कामाध्यात्म की संकेतक जो काव्य का मूल प्रतिपाद्य है। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां कहा जा रहा है कि केवल प्रेम में जलना ही प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम अमृत की शिखा भी है। शिखा का अर्थ होता है जो प्रकाश की जो लौ होती है, जो ज्योति होती है, उसका ऊपरी भाग जो होता है उसको शिखा कहते हैं, यानी ज्योति एक तरह से इसका अर्थ हुआ। तो अमृत की ज्योति होने का अर्थ है अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाली। तो यहां वही कहा गया है कि केवल शरीर मात्र ही प्रेम नहीं है, बल्कि अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाला भी प्रेम होता है। तो प्रेम के शाश्वत रूप की ओर संकेत किया गया है, प्रेम के लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ने की बात की गई है, कामाध्यात्म की बात की गई है। तीनों बिंदु यहां संबंधित है मूल संवेदना से। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हुआ। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। तो देखिए, कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में उठाई गई है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन उनकी एक कृति है परशुराम की प्रतीक्षा, जिसमें भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ लिया गया है। युद्ध का दर्शन उनकी लगभग सभी कृतियों में है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, हुंकार है, बहुत सारी कृतियां हैं जिनमें युद्ध का दर्शन है। केवल सुधारवाद उनकी कृतियों में नहीं मिलता, यानी पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बी विकल्प में है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न,
बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विक्षिप्त विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, या कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो दोस्तों रश्मि रथी की पंक्तियां हैं ये। रश्मि रथी के प्रारंभ में जहां परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है, वहां ये कथन, ये पंक्तियां आई हैं। जहां परशुराम के आश्रम के दृश्य को बताया गया है, वहां कहा गया है कि परशुराम का आश्रम इतना अच्छा है कि वहां सुखपूर्वक आतप यानी धूप में बैठकर मृग रोमंथन यानी जुगाली करते हैं, आनंद से बैठकर जुगाली करते हैं, और वन के जीव विवर से बाहर हो और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर वन के जो जीव हैं वो बिना किसी आशंका के, बिना किसी भय के शांत भाव से विचरण करते हैं, यानी हिंसा का वहां नामो निशान नहीं है, आतंक और भय वहां है नहीं। तो ये कथन रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम से जुड़ा हुआ है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? यूजीसी नेट 2019 में प्रश्न पूछा गया। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत होते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। अब कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। तो उर्वशी मानवी है, ये कथन बिल्कुल गलत है। उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा कथन यहां बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछे का जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ये कथन है कर्ण का रश्मि रथी में। वो कह रहा है कि मैं उन व्यक्तियों का आदर्श हूं जो अपनी पीड़ा, अपने हृदय की पीड़ा को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, कि उन्हें अपने पिता का नाम ही ज्ञात नहीं है। पूछेगा जग, संसार पूछेगा पिता का नाम क्या है, लेकिन वे अपने मुंह से बता नहीं सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में, इस पूरे संसार में जिनका कोई नहीं होगा, जिन्हें जगह जगह कदम कदम पर अपमानित किया जाएगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल, और मन में उमंग होते हुए भी उन्हें पीड़ा भोगनी पड़ेगी अनंत काल तक। ये पंक्तियां दिनकर की किस कृति की हैं? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनी या परशुराम की प्रतीक्षा। तो रश्मि रथी की पंक्तियां हैं ये। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर काव्य की कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मि रथी, उर्वशी, उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र या रसवंती। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रसवंती का समय 1940, कुरुक्षेत्र 1946, 1952 रश्मि रथी और 1961 उर्वशी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मि रथी की कथावस्तु कहां से ली गई है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में प्रश्न पूछा गया। यह पूर्णतया कल्पित है। भागवत पुराण से ली गई है, रामायण से या महाभारत से? तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाभारत पर आधारित है इसका कथ्य। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न पूछा गया। उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा, रसवंती। तो उर्वशी उनकी कृति है, सामधेनी उनकी कृति है और रसवंती उनकी कृति है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा विकल्प सही है। पहला, तीसरा और पांचवा यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2020-21 में। पहला है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देर से दूर जाता है। दूसरा, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं। तीसरा, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। चौथा, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके ये कथन, पुरुरवा ने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं, प्रेम केवल जलन नहीं अमृत शिखा भी है, यह भी उन्होंने कहा है। यानी दूसरा और चौथा कथन पुरुरवा के द्वारा कहे गए हैं। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न,
पुरुर्वः पुरस्तम परेहि दुरापना वातम इवाहम अस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। कवि ने उर्वशी के प्रारंभ में इन पंक्तियों को, ये ऋग्वेद की पंक्तियां हैं, इनमें कहा है, इसमें यह कहा गया है कि पुरुर्वः, हे पुरुर्वा, पुरस्तम, तुम अपने घर की तरफ प्रस्थान करो, क्योंकि मैं वायु की तरह हूं और मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाली। ये व्यंजित भाव है इसमें। और इस तृतीय अंक इसी बीज भाव पर केंद्रित है, यानी उर्वशी और पुरुर्वा के इस प्रेम भाव पर आधारित है। और ये कथन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ए ऋग्वेद का ये कथन है। आंसर होगा हमारा ए। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, रीति काव्य, गीति नाट्य या मुक्तक काव्य? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? यूजीसी नेट 2016 में प्रश्न पूछा गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या उर्वशी? बहुत सरल हो गया आपके लिए। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का दलित तारक समुद्धारक क्रिया का कर्ण के विषय में यह पंक्ति किसने किससे कही? कृष्ण ने युधिष्ठिर से, कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन ने भीम से या युधिष्ठिर ने भीम से? तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह पंक्ति कही। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, दाह भाग ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी। पंक्ति उर्वशी काव्य की मूल संवेदना से संबद्ध है, क्योंकि यह प्रेम के शाश्वत रूप की ओर संकेत करती है। यह प्रेम के लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ने की संकेतक है। यह कामाध्यात्म की संकेतक है जो काव्य का प्रतिपाद्य है। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अब तो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। यह कथन कर्ण ने किससे कहा? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या नकुल? तो जाहिर सी बात है अर्जुन से थी उसकी प्रतिद्वंद्विता, तो अर्जुन से उसने ये बात कही। तो आंसर होगा हमारा बी। कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में कुछ भी नहीं नया क्या? इन पंक्तियों में कर्ण का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? पंक्तियों का अर्थ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इंद्र ब्राह्मण के वेश में आकर के कवच और कुंडल ले गए थे, तो वो कह रहे हैं कि कवच कुंडल मेरे गए जो मेरी रक्षा के आधार थे, लेकिन मेरे प्राण तो जीवित हैं, भुजा में, मेरी भुजाओं में शक्ति है और मेरे धनुष पर अब भी बाण है। गई एक अग्नि, जो इंद्र ने मुझे वरदान में अमोघ अस्त्र दिया एक अग्नि, वो भी चला गया क्योंकि घटोत्कच पर उसका प्रयोग हो गया, लेकिन अब भी मुझ में बहुत कुछ बाकी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शत्रु से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में अब भी कुछ नया नहीं बचा, यानी मुझ में अब भी शौर्य और पराक्रम की कोई कमी नहीं है। कौन सा भाव है? अहंकार, शत्रु की तुच्छता, पराक्रम या ईश्वर में विश्वास? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक पराक्रमी व्यक्ति ही इस तरह के वचन बोल सकता है जबकि वो पूरी तरह से शस्त्रहीन हो गया हो। आंसर होगा हमारा सी। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे, विजयी होकर भी कर्ण हारा हुआ अनुभव क्यों कर रहा था? ये वो प्रसंग है दोस्तों, घटोत्कच के वध का प्रसंग। जब एकअग्नि का प्रयोग किया कर्ण ने घटोत्कच पर और घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय श्री कृष्ण हंस रहे थे। हारी हुई पांडव, हालांकि पांडव हार गए थे क्योंकि उनके पक्ष का एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ था। चमू का अर्थ होता है सेना, लेकिन पांडवों की सेना के हारने पर भी भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और कर्ण क्योंकि जीत गया था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में हार का भाव था। ऐसा क्यों कि विजयी होकर भी कर्ण अनुभव कर रहा था? क्योंकि कर्ण ने जब एकअग्नि का प्रयोग किया तब उसे समझ में आ गया कि उसका आखिरी दिव्यास्त्र व्यय कराना ही श्री कृष्ण का उद्देश्य था, और इसलिए वो अपने आप को हारा हुआ अनुभव कर रहा था। और कृष्ण क्योंकि अपने उद्देश्य में पूरे हुए, सफल हुए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कर्ण के पास एकअग्नि रहे ना रहे, क्योंकि एकअग्नि अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, इसलिए वे हंस रहे थे। तो एकअग्नि के गलत प्रयोग के कारण, श्री कृष्ण के कटाक्ष के कारण, अर्जुन के पराक्रम के कारण या घटोत्कच की मृत्यु के कारण, तो एकअग्नि के गलत प्रयोग के कारण वो अपने आप को हारा हुआ अनुभव कर रहा था और कृष्ण हंस रहे थे। तो आंसर होगा ए।
तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। पंक्ति में तू और मैं क्रमशः हैं अर्जुन और कर्ण, इंद्र और कर्ण, घटोत्कच और दुर्योधन, दुर्योधन और कर्ण। तो दोस्तों ये वो प्रसंग है जब ब्राह्मण याचक के रूप में इंद्र आए हैं और इंद्र के मांगने पर कर्ण सहर्ष उन्हें अपने कवच और कुंडल दे देता है। तो दान लेकर भी उन्हें पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है इंद्र को, और वो कहते हैं तू दानी, कि तू तो दानी है, मैं कुटिल धोखेबाज हूं, प्रवंचक हूं, क्योंकि मैंने धोखे से ब्राह्मण का वेश धारण कर तुझसे कवच और कुंडल जो तेरी सुरक्षा का आधार थे तुझसे ले लिए। तू पवित्र भाव वाला है क्योंकि तूने सब कुछ जानते हुए भी दान देने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं पापी हूं, तू देकर भी सुखी हो गया और मैंने लिया है तब भी मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। तो यहां तू और मैं हुए इंद्र और कर्ण, क्योंकि इंद्र का कथन है तो वो तू किसको कहेगा, तू कहेगा कर्ण को, और मैं है इंद्र के लिए। तो आंसर होगा बी। कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी के किस अंक में है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या तृतीय? तो तृतीय अंक में है, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। पंक्ति में चरम तेज हर लेता हूं का संकेत है कर्ण की गुरु दक्षिणा, परशुराम की साधना, चरम आवश्यकता में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को भूलने का शाप, इंद्र के द्वारा वेश बदलकर कर्ण से कवच कुंडल दान में लेना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह परशुराम का कथन है। वो कहते हैं कि तूने अपनी जाति मुझसे छिपाई, इसलिए मैं तुझसे अपनी विद्या का जो आखिरी चरम जो सुख है वो तुझसे ले लेता हूं, कि जब इस विद्या की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तू इसको भूल जाएगा। तो इस शाप की ओर यहां संकेत किया गया है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। पंक्ति किससे संबंधित है, परशुराम से, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से या पितामह भीष्म से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परशुराम का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में, आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने उर्वशी और रश्मिरथी जैसी दो महत्वपूर्ण दिनकर की कृतियों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि उसकी विषय वस्तु आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार।